radical axis, radical center, radical radius और रेडिकल सर्किल। नाम सुना कभी पहले किसी ने? नहीं सर। सर टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम ये जो बोर्ड पे डाला हुआ मैंने। सर ये सारे एक ही टॉपिक? एक ही टॉपिक है सारे, एक से कनेक्शन है सबका, एक से रिलेशन है और एक से मीनिंग है सबका। डायरेक्टर सर्किल मैंने आपको करा दिया। अब इस टॉपिक में एक बच रहा है पोल पोलर, एक आपका ये बच रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंट बच रही है। 3-4 चीजें बच रही है इसके अंदर, ये सर्किल अपना हो जाएगा। लेकिन हाँ सारी अच्छी अच्छी चीज बच रही है, तो एक ही टॉपिक है ये, है ना। रेडिकल एक्सिस, रेडिकल सेंटर, रेडिकल रेडियस और रेडिकल सर्किल। देखो बच्चों हमारा नया टॉपिक क्या चीज होती है। अगर हम किसी सर्किल पर आउटसाइड से टेंजेंट खींच दे, यहां से किसी से हमने टेंजेंट खींच दी, ये तो समझा रहा हूं, बच्चे पेपर में जाते हैं तो वहां जाके पहली बार सुनते हैं कि ऐसी चीज थी क्या सर्किल में। बोर्ड वाला बच्चा पढ़ के यहाँ जाता है तो उसको तो ये चीज वहां सुनने को मिलती तो समझ ही नहीं पाता, क्योंकि टॉपिक ही नहीं देखे होते। यहां से आपने टेंजेंट खींच दी, अगर इन टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो जाए, इसकी लेंथ इसकी इक्वल हो जाए, ठीक है, तो एक बच्चा कहेगा सर यहाँ से भी तो खींच सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है, ये भी खींच सकते हैं। ठीक है, एक ने कहा सर यहाँ से भी खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, और यहाँ से भी ले सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। लाइन गुड इवनिंग, लेट कैसा आ रहा है? खाना खाने लग गया मैं। तो इसका जो लोकस होगा इससे बोलेंगे अपन क्या, रेडिकल एक्सिस। भानु नाम सुना है रेडिकल एक्सिस का? हाँ सर। क्या होती है जरा बता। बोल, दोबारा सुनो बच्चों। अगर हम सर्किल पर, दोबारा मैंने इसलिए बनाया ताकि एक बार फिर पिक्चर दिमाग में घुस जाए। सर्किल पर किसी पॉइंट से क्या खींचे बच्चों? टेंजेंट। और इन टेंजेंट की लेंथ अगर इक्वल हो तो मैंने यहां से फिर खींच दी, ये लेंथ इसके इक्वल, यहां से भी खींच सकते हैं। तो इनका जो लोकस होगा, जो मूवमेंट करेगा, हमने तो आपसे हमेशा कही ये सारी कहानी आगे जाके लोकस पे जाती है, इसे बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। लिख लीजिए, देखिए if we draw the tangents, if we draw the tangents from a point, if we draw the tangents from a point which is lies outside the circle, if we draw the tangents from a point which is lies outside the circle, which is lies outside the circle, if the length of tangents are equal, if the length of tangents are equal, then locus of these points, if the length of tangents are equal, then locus of these points, then locus of these points are known as radical axis. Then locus of these points are known as radical axis. बोलो बच्चों, समझ में आया? अच्छा, yes, sir.
देखो एक चीज और सुनो, बहुत सारे रीजन से भी अपन चीजों को समझा सकते हैं। अगर यहाँ से टेंजेंट खींचोगे इस पे, तो बताओ ये और ये इक्वल आएगी नहीं आएगी? आएगी सर। आएगी। तो इसका भी अपन यूज करेंगे। यहाँ से खींचेंगे तो ये लाइन तो ये लाइन तो इक्वल आएगी नहीं आएगी? बताओ। इक्वल ये लाइन तो ये भी इक्वल आएगी। अब इसका अपन यूज करेंगे। पहले अपन इसको समझते हैं क्या चीज होती है ना? सर इसमें तो रेडिकल का मतलब क्या हुआ? रेडिकल का मतलब क्या? रेडिकल एक एक्सचेंज होती है जिसको अपन ने नाम दिया है। अभी मैं बताता हूँ क्या मतलब हुआ। इसको पूरे को पढ़ोगे जब आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा, है ना? धीरे 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 समझ में आएगा क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो आपने कोई पॉइंट लिया जिसका लोकस हमें निकालना, उसको हम एच और के लेते हैं। ये सर्किल हो गया एच डैश इक्वल टू 0। ये दूसरा सर्किल हो गया एच डबल डैश इक्वल टू 0। आपने यहाँ से टेंजेंट खींची, एक यहाँ से टेंजेंट खींची, तो आपको मालूम है इसकी लेंथ कितनी लिखते हैं? बताओ। किसी पॉइंट से अगर सर्किल पे टेंजेंट खींचे तो क्या लिखते हैं? बताओ। रूट एच वन लिखते हैं ना? रूट एस। तो अंडर रूट एच डैश इज इक्वल टू, और एच और के पॉइंट से खींची, अंडर रूट एच डबल डैश। एस डबल इनको इक्वल करना है, नोट कर लो। अब सर्किल की क्वेश्चन ले लेते हैं इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx1 2g1x प्लस 2f1y प्लस c इक्वल टू 0। ऐसे ये सर्किल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y और प्लस c2। अब इसको डेफिनेशन में डाल दो। एच डैश एच के, तो एच किस पर रखना है? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g2x g2h प्लस 2f2k प्लस c2। अब इसको सोल्व करेंगे, बताओ कौन कट जाएगा? सर एक्स स्क्वायर के एच स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा, तो नोट कर लो। हाँ नोट कर लो। लिख लिया? यस सर। अब इसको सोल्व करेंगे और कैसे याद करेंगे वो भी एक मुद्दा है। देखो अभी बाद में देखेंगे। पहले बताओ कौन कटेगा यहाँ से? एच एच स्क्वायर के स्क्वायर स्क्वायर और के स्क्वायर। एच स्क्वायर के स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। एच स्क्वायर के स्क्वायर मैंने काट दिया। काटने के बाद अब यहाँ से कौन कॉमन आएगा? एच कॉमन आएगा। एच कॉमन। सर 2h कॉमन है। 2 भी कॉमन आएगा। 2 2h भी ले लो, 2h लो। g1 माइनस g2 प्लस 2k कॉमन आएगा। f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। और हमको सबको मालूम है जब हम लोकस लिखते हैं तो एच के की जगह क्या रखते हैं? बताओ। एक्स एक्स वाई। एक्स और वाई, तो एक्स वाई रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x g1 माइनस g2 प्लस 2f y1 माइनस 2y f1 माइनस f2 इज इक्वल प्लस c1 माइनस c2। अब इसको याद कैसे रखेंगे बताता हूँ। आ गया, ये हमारा लोकस आ गया। अब जरा गौर से देखो इसको याद कैसे रखेंगे और उस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगर मैं एस डैश माइनस एस डबल डैश निकालूं तो बताओ क्या आएगा? इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दो, बोलो
कौन कौन कटेगा? सर ये सारे कट जाएंगे, C1 माइनस C2 बचना Zero. चाहिए। नहीं, मम्मी। ये भी बचेंगे, सर ये भी तो 2 क्यों नहीं 1 2 बचेंगे? G1 X हाँ मतलब ये भी एक्स और ये स्क्वायर भी। प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। हाँ, बस वही कटेगा और जो हमारे ऊपर लिखा है वही बचेगा। देखो आप, बचा नहीं बचा बताओ? यही बच रहा है ना? सर यस यस सर। तो मैचिंग करा लो। इसका मतलब एस डैश माइनस एस डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन हो गई? बोलो बच्चों। रेडिकल X रेडिकल एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन होगी ये, इसलिए अपन इसको नाम दे दिया एक्सिस। अलग एक डेफिनेशन दे दी, न तो ये एक्स एक्सिस है न वाई एक्सिस है, लेकिन ये क्या है? एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो रेडिकल एक्सिस एक लाइन होगी। अब समझ में आया माई क्यों नाम दिया? यस सर। क्योंकि ये कई बच्चे कहेंगे सर ये तो हमारे पास जो आएगा सर्किल आएगा। सर्किल नहीं है, रेडिकल एक्सिस है, एक लाइन आएगी और ये लाइन ऐसी लाइन होगी जहां से इस पे कभी भी आप टेंजेंट खींचेंगे किसी भी पॉइंट से दोनों सर्किल पे, तो इनकी लेंथ हमेशा इक्वल आएगी। तो एस डैश माइनस एस डबल डैश इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर यस सर। तो आपको कभी रेडिकल एक्सिस निकालना हो तो निकाल सकते हैं। केवल एस को दूसरे एस में से क्या करना होगा? माइनस माइनस Subtract. करना होगा। तो पहले, हाँ, तो पहले अपन एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, उसके बाद इसके अंदर थ्योरी बढ़ेंगे। देखो, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ गिवन सर्किल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ radical axis of given circle। x square plus y square plus के 2x minus 3y plus 1 is equal to 0 and 2x square plus 2y square minus का 3x minus का 2y plus 1 is equal to 0। निकालो बच्चों। हो गया? यस सर। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ। 9x, इसको इसमें से माइनस करना है। 4y plus माइनस 7. माइनस 4 7 सेकंड का आंसर बताओ। माइनस 9x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई। यस सबसे सर पहले काम क्या करा? सबसे पहले काम क्या करा? 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो अपन बचपन से पढ़ता है, जब भी अपन इक्वेशन चलाते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। कई बच्चों ने नहीं करी होगी, तो उसका आंसर सर्किल आ गया होगा, जिसने सीधा सीधा माइनस करा होगा। सबने माइनस करा क्या सीधा सीधा, या 2 से डिवाइड करके माइनस करा? सर मैंने 2 से डिवाइड करा। हाँ, आप बताओ, आपका आंसर एक लाइन आनी चाहिए जो एक्सेस आनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो एक सर्किल आ जाएगा, जो कि लॉजिकली गलत होगा।
तो मुझे किससे डिवाइड करना है, ये मैं आपको लिखवाने वाला था, मैंने कहा सवाल दे दूं अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब भी रेडिकल एक्सेस निकालें, प्रोवाइडेड दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम इन बोथ इक्वेशन। लिख लीजिए, जहां आपने रेडिकल एक्सेस लिखी है वहां लिख लीजिए, नोट लगा के, नोट लिखिए, बिफोर कैलकुलेटिंग radical axis, before calculating the radical axis, the coefficient of x square and y square will be same in both equation। या तो आप 1 1 रख लीजिए, नहीं तो सेम बना लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, एक ही बात है। will be same in both equation so that we get the equation of straight line, so that we get the equation of straight line। बोलो बच्चों, सही लिखा? यस सर। यस सर। पहली बात तो अपन को समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसी के अंदर कई टॉपिक हैं, कई पार्ट है इसके, एक एक करके समझेंगे। देखो, अब हमने क्या करा, एक ही सर्किल ले लिया, एक ही सर्किल ले लिया। पहले हम छोटी छोटी बात पढ़ लेते हैं। चलो, तो ये इसकी रेडिकल एक्सिस होगी, और ये सर्किल का सेंटर हो गया O1, और ये सर्किल का सेंटर हो गया O2। तो जरा एक दो प्रॉपर्टियां भी देख ले, कई बार ये सवाल पूछते हैं। तो बताओ, ये जो आएगा, ये इन दोनों को मिलाने लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर होगा? क्या चीज होगी? परपेंडिकुलर भी होगी, बाइसेक्टर होगी, या केवल परपेंडिकुलर होगी, या दोनों होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्यों अब होगी? जरा दोबारा, है क्या कह रहे हैं? क्यों, ऐसा क्यों होगी? हाँ, वो क्यों का जवाब तो दे देंगे, लेकिन पहले गलत मन में जो चीजें वो तो निकाल लें। जैसे एक बच्चे ने कहा सर ये तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होगी, वो क्यों का जवाब तो मैं दे दूंगा, अभी दूंगा। अब जरा आप खुद ही चेक कर लो, जो आपने बोला वो सही बोला क्या? बोलो बच्चों। सिर्फ परपेंडिकुलर होगी ना? हाँ, सिर्फ परपेंडिकुलर होगी, बाइसेक्टर नहीं होगी। परपेंडिकुलर भी क्यों होगी? परपेंडिकुलर क्यों होगी, इसका जवाब भी दे देते हैं। चलो, पहले तो ये बना लो और ये लिख लो, क्योंकि कई बार क्या स्टेटमेंट पूछते हैं, विच वन इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट में भी अपन पकड़ लेंगे इसको। लिखिए, द रेडिकल एक्सिस always perpendicular to, the radical axis is always perpendicular to line joining the center of two circle। The radical axis always perpendicular to line joining the center of two circle। लाइन joining the center of two circle। अब इस भाई साहब के क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इन्होंने जो पूछा कि ऐसा क्यों होगा, देखो, तो इसका सेंटर कितना होगा बताओ? O1 कितना होगा? -G1 - KF1, ठीक है? बोलो रंजय, इसका हाँ, सेंटर कितना होगा? माइनस के G2 और माइनस का F2। F2, राइट। अभी आपने निकाला S डैश माइनस S डबल डैश इक्वल टू 0। क्या निकाला था बता? 2x G1 - G2 प्लस के 2y F1 - F2 प्लस C1 - C2। तो इसका स्लोप निकाल के दिखा बेटा, इसका स्लोप कितना होगा? बोल माइनस, बोल बेटा कितना होगा? माइनस G1 G1 - अपॉन G2 F1 माइनस और F1 माइनस हाँ 2 तो कट ही जाएगा। अब जरा O1 O2 का स्लोप निकाल ले, बोल O1 O2 का स्लोप कितना आएगा बता? माइनस इसका हाँ G2। F2 स्लोप हाँ ठीक है भाई, अपन ओके ओके सर। G2 प्लस के G1, ये आया ना? यस सर। इसको M2 डाल दे। चल, अब इस M2 को गौर से देख, इसमें से माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले। चल बता कितना आया? ये हो गया F1 F1 इधर क्या आया? F2 F1 - F2
मैं माइनस भी कॉमन लूं नहीं लूं, रहने दे, माइनस कॉमन भी क्यों ले, अपना बिजनेस की इसको पहले लिख ले। वो आप वो F1 बना minus रखे F2 m1 into m2 बराबर -1 परपेंडिकुलर बना नहीं रहा भाई, बना नहीं रहा भाई, सब बना हुआ दिख गया मुझे रेडीमेड, देख। बन गया सर वो तो। तो तेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया ना हाँ कि ये लाइन जो थी वो इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। बस ये तो पूछा था क्यों। समझ गया सर। लेकिन ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर केवल और केवल एक ही केस में होगी जब दोनों सर्किल की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। इक्वल। इक्वल होगी। हाँ, अगर रेडियस इक्वल होगी तो हम बाइसेक्टर कह सकते हैं, अदरवाइज इसको बाइसेक्टर नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो अपन को पहले ही क्लियर होगा तो बढ़िया, नहीं तो अपन को निकालने पड़ेंगे। और बोलो बच्चों, और किसी के मन में कोई डाउट? बोलो रंजय। नहीं सर। आगे चलें। देखो यस सर। आईआईटी पेपर देने जाओ तो थ्योरी पढ़ के ही चले जाना, कॉपी पढ़ के चले जाना, सही ढंग से समझ के चले जाना, वही बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। एक सर के लिए ले लिया मैंने, और जैसे मैंने कल छुट्टी कर ली थी, वो मन तो था क्लास लेने का, फिर मैंने कहा इतना सारा पढ़ा दिया, एक बार बच्चा रिवाइज तो करे। आपने रिवाइज करा? बोलो बच्चों। हाँ सर पहले का हाँ भी सर। देखा। यस सर। लास्ट ईयर तो क्या बीच बीच में छुट्टी कर देता था और बच्चों को कहता रिवाइज करो, अगले दिन पूछता था। तो जिस दिन आपको छुट्टी दो ना, उस दिन आप उसको खाली मत बैठा करो, उस दिन अपना रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन करने से नॉलेज बढ़ जाती है, रिफ्रेश हो जाता है सारा टॉपिक। तो ये S1 हो सर गया, 1 मिनट रुक ये जाओ, मैं S सर डबल डैश हो गया है। 1 मिनट रुक जाओ सर, मैं रीजॉइन कर रहा हूँ सर। कर 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 फटाफट कर। आगे। मैं आपसे कह रहा था छुट्टी वाले दिन तो रिवीजन कर लिया करो। देखो तो एक ही हो गया, ये क्या होगी बताओ इसकी? रेडिकल एक्सेस होगी ना। रेडिकल एक्स। सर S1 और S2। हाँ, S डैश माइनस S डबल डैश इक्वल टू 0, ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश। ऐसे ये क्या होगी बताओ इसकी? S1। S डैश माइनस S डैश माइनस S डबल डैश इक्वल टू 0। ऐसे ये क्या होगी इसकी बताओ? डबल S डैश। डबल डैश। minus s triple dash is equal to 0. तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, इसे बोलेंगे रेडिकल सेंटर। क्या बोलेंगे? अब वही बात कि रेडिकल सेंटर क्यों बोला बताता हूँ। देखो आप क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल सेंटर। निकालेंगे कैसे? निकालने का काम तो बहुत आसान है, लेकिन क्यों और कैसे वो तो भी देखते हैं। देखो एस डैश माइनस एस डबल डैश, इसको सॉल्व करोगे कि क्वेश्चन आएगी नहीं आएगी बताओ बच्चों? अभी आपने निकाली थी, क्वेश्चन आई थी ना स्ट्रेट लाइन की, आई थी नहीं आई थी बताओ? Yes, sir. और एस डबल डैश माइनस एस ट्रिपल डैश को सॉल्व करोगे तो एक लाइन आएगी नहीं आएगी बताओ? Yes, sir. और ऐसे ऐसे अपने पास एस ट्रिपल डैश माइनस एस डैश को सॉल्व करेंगे तो ये कितनी लाइन हो गई बताओ? 3 लाइन हो गई। अगर 3 लाइन में से कोई सी 2 लाइन सोल्व कर दूंगा तो ये पॉइंट आएगा नहीं आएगा बताओ? इंटरसेक्शन आ जाएगा सर। भाई, दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना। लेकिन कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आने लग गया होगा शायद, कि शायद एक क्वेश्चन तो ये आया होगा कि सर आपको इस बात की क्या गारंटी है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मतलब तीनों लाइन एक ही जगह मिलेगी? ये क्वेश्चन आया नहीं आया बताओ? यस हो सर। सकता है ना मिले, हो सकता है मिले ही नहीं है। देखो इसका भी जवाब देता हूँ। मान लो मैं ये पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा, तो जरा बताओ ये टेंजेंट इक्वल होगी नहीं होगी इसके? ये लाइन तो इसके इक्वल होगी नहीं होगी बताओ? ओके सर। होगी सर। रीजन होगी बताओ, सर। क्योंकि ये तो एक ही सर्किल की टेंजेंट है।
और अपन जानते हैं एक सर्किल पे किसी पॉइंट से टेंजेंट दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, रूट S1। अब जरा सोचो, ये लेंथ बताओ, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी नहीं होगी? बोलो बच्चों, ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी नहीं होगी? होगी, क्योंकि ये कौन से लाइन पे लाइज कर रही है? इस रेडिकल एक्सिस पे लाइज कर रही है। और रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन ये थी कि इससे किसी भी सर्किल पे दो टेंजेंट खींचो, दोनों लेंथ क्या होगी बताओ? इक्वल। अब आप सोचो यहाँ, अब मैंने यहाँ से टेंजेंट खींची, तो बताओ ये लेंथ इसके इक्वल होगी नहीं होगी? बताओ। होगी यस सर। सर। क्योंकि एक ही सर्किल की टेंजेंट है। अब मैं यहाँ से टेंजेंट खींचूंगा, बताओ क्या होगा? ये इक्वल लेंथ हो इस लेंथ जाएगी। की इक्वल आएगी नहीं? क्यों आएगी? क्योंकि रेडिकल एक्सिस पे है। रेडिकल एक्सिस। ऐसे यहाँ से यहाँ खींचूंगा तो ये भी इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि एक ही सर्किल की टेंजेंट है। अब सर जरा सोचो, रेडिकल एक्सिस पे भी लाई करेंगे। रेडिकल एक्सिस पे लाइज कर, लेकिन अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही लाइन की टेंजेंट है ना, ये एक ही सर्किल की। ओके सर। तो अब कुल मिला के देख लो, सारी कहानी लौटी आई कि ये इसके इक्वल थी, ये वाली 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 इसके इक्वल, तो सारी लाइन कहाँ होगी? एक ही पॉइंट में मिलेगी। इसलिए इसका नाम क्या होता है? रेडिकल, बोलो बच्चों, सेंटर। सेंटर। तो रेडिकल सेंटर कैसे निकालेंगे? इन दोनों लाइन को सोल्व कर लेंगे, आउट ऑफ 3 कोई सी दो को सोल्व कर लेंगे। अब इससे फायदा क्या, वो भी देखो आप, यहां से इन सबको ज्वाइन करोगे तो ये सारी लेंथ इक्वल आएगी नहीं आएगी? बताओ बच्चों। आएगी सर। आएगी। और इन सबको अगर मिला देंगे तो मेरी बात भी समझ में आएगी। सर्कल बन जाएगा एक बड़ा एक सर्किल बन गया। इस सर्किल का क्या नाम हो जाएगा? रेडिकल सर्कल। रेडिकल सर्कल। रेडिकल बस, सर्कल। रेडिकल सर्कल। रेडिकल। अब समझ में आ गया क्यों टॉपिक बन रहा है ये? नोट कर लो, यस सर। ये रेडिकल सर्किल है। बच्चों सिलेक्शन हो चाहे ना हो, ट्राई तुम्हारी इस साल की है सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हो तो अगले साल कम से कम ड्रॉप करने में एक फायदा तो ये मिलेगा कि हमें टॉपिक तो सारे मालूम है, बस प्रैक्टिस और बढ़ानी है। अरे सर इस साल मेहनत हमारे को, करके ख्याल भी हो जाएगा सर। हाँ हाँ, यही होना चाहिए। मेहनत करेंगे तो इसी साल हो जाएगा। मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा। और केवल मैथ्स मैथ्स के दम पे होगा, क्योंकि मैथ्स ही बच्चों की गड़बड़ करती है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो निकाल लेंगे, वो मैथ्स ही गड़बड़ करती है। हम आपके टॉपिक आ जाता, हम टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो करते क्या? जो भी आपने टॉपिक देखा एनसीईआरटी में ही नहीं। डायमीटर नहीं था, पोलर नहीं था, अभी पढ़ेंगे अपन। रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर नहीं था, तो करेंगे क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं थी, लेंथ ऑफ कोड नहीं थी। अब जरा गौर से देखो, एक चीज और समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन चालू करेंगे। तो बताओ ये लेंथ इक्वल आएगी नहीं आएगी? बोलो बच्चों। आएगी सर। यस सर आएगी। अगर इन तीन को सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा उसको नाम देता हूं पी और क्यू। और पी क्यू मेरा क्या हो गया बताओ? रेडिकल रेडिकल सेंटर। सेंटर। ये भी नोट कर लो, मैंने रफ नाम दे दिया पी और क्यू। अभी सोल्व कर लेंगे, इनको सोल्व कर लें, चाहे इन दोनों को सोल्व कर लें, चाहे इन दोनों। आउट ऑफ सर 3 एक कोई मिनट से में दो सोल्व रिजॉइन कर कर ले। रहा हूँ। कर ले। कहाँ गया भाई विशाल? आ गया क्या? अरे आ गया क्या विशाल? यस सर। चलो, तो देखो बच्चों, अब इनमें से एक एक करके अपन निकालेंगे। तो अब काम की बात देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लेंथ जो आएगी, ये कौन सा पॉइंट निकल के आया?
रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर जिसको मैंने नाम दे दिया पी और क्यू, ठीक है, इस पॉइंट को पी और क्यू नाम दे दिया। अब पी क्यू से अगर मैं ये लेंथ निकालूंगा, जरा गौर से देखना, तो रूट एस डैश पी क्यू, बताओ ये लेंथ और ये लेंथ जो निकालेंगे, क्या ये लेंथ इक्वल होगी नहीं होगी बताओ? होगी सर। एस डैश पी क्यू, और ऐसे में निकालूं एस ट्रिपल डैश पी क्यू, ये तीनों लेंथ इक्वल आएगी नहीं आएगी बताओ? यस सर, रेडियस आएगी रहेगी। सर। आएगी और सर। ये किसकी रेडियस होगी? रेडियस रेडिकल ऑफ, सेंटर रेडिकल की। रेडिकल सर्कल। सर्कल। रेडिकल सर्कल। रेडिकल सर्कल की। हाँ लिख लो रेडियस ऑफ रेडिकल सर्कल, रेडियस ऑफ रेडिकल सर्कल। लिख लिया? यस सर। तो हम अपन एक एक करके इनको भी समझने की टॉपिक करें जो अपने समझे, ताकि अपन को ये चीज क्लियर तो हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हटा दूं? यस सर। चलो, तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन से इसको चलाने की कोशिश करेंगे। लिखो, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1 इजिकल टू 0। दूसरा सर्किल लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6y प्लस 5 इजिकल टू 0। तीसरा लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 8y प्लस 15 इजिकल टू 0। आपको क्या स्टेप फॉलो करने? एस डैश माइनस एस डबल डैश, एस डबल डैश माइनस एस ट्रिपल डैश। बस तीसरी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो से काम चल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो जो पॉइंट आएगा उसको पी और क्यू निकाल लें। निकालो बच्चों। कोई सी तीन में से कोई सी दो लाइन बनानी है। सर 5/2 3/2 आ रहा है क्या?
सर नहीं, 3, ऐसा आंसर 2 आ नहीं। रहा है सर 3, 2। हाँ 3,2 सही है।